नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शराब की समस्या को किस तरीके से छुड़ाया जाए। जब भी शराबी शराब पी के आए तो उसके सोने के बाद उसके बिस्तर के नीचे रख दें एक लोटा जल। लेकिन दोस्तों आपको किस विधि से रखना है, उसके बाद उस जल का आपको क्या प्रयोग लेना है, हर तरीके से बात आप बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपके घर में भी शराब रूपी समस्या चल रही है तो आप इस प्रयोग को जरूर ही करें। आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा लाभ शराबी व्यक्ति के जीवन में होने लगा है। इसी के साथ दोस्तों खास बात तो इस वीडियो की ये रहेगी कि इस उपाय को करने के लिए आपका कोई अलग से खर्चा नहीं हो रहा है और आप किसी भी तरीके से परेशान नहीं होंगे। शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं हमारे जब पितृजन नाराज होते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन मिला है कि पितृजन को खुश रखने के लिए हमें कई सारे उपाय करने होते हैं। कई बार हमें पानी का तर्पण देना होता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार यदि हमारे घर में शराब की समस्या चल रही है तो पानी का एक लोटा शराबी व्यक्ति के जीवन में चल रही शराब की समस्या को निकाल फेंकेगा। सबसे पहले जान लेते हैं, जब किसी शराबी व्यक्ति की कुंडली पर कोई दोष लगा होता है या कोई नक्षत्र ग्रह नक्षत्र उसके ऊपर प्रकोप छोड़ रहे होते हैं तो ऐसे में पारिवारिक जन जो होते हैं उनका मन अशांत रहने लगता है, वह गलत संगत में चले जाते हैं, यहाँ तक पारिवारिक जन के साथ वह रहना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पितृजन के नाराज होने के कारण शराबी वो व्यक्ति शराब का सेवन या गलत संगत का सेवन करने लगता है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले तो बताऊंगी पितृजन को कैसे शांत किया जाए, उसके बाद शराब की लत को किस तरीके से एक लोटे जल से खत्म किया जाए। दोनों ही बातें बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों की शराब की समस्या घर घर की समस्या बन गई है। प्रत्येक घर में व्यक्ति के घर में कुछ अच्छा काम होता है या कुछ सेलिब्रेशन होता है तो वह घर से बाहर जाकर किसी क्लब किसी होटल में जाकर बियर से सेलिब्रेट करता है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा वर्जित बताया गया है। क्योंकि जब हमारे घर में कुछ शुभ कार्य लगे होते हैं तो ऐसे में हमें अपने पितृजन को भी याद करना होता है और अपने देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात हम भूल जाते हैं, इससे हमें आगे चलकर काफी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। तो पितृजन को शांत करने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को उपाय बता दूं। शायद आपके घर में पितृ दोष लगा है तो आप ये भी उपाय करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, रात्रि के समय जब आप भोजन बना ले अपने घर की किचन को साफ सुथरा कर ले। आपको क्या करना है, आपको अपनी घर की किचन में एक किसी पात्र में, चाहे स्टील का हो तांबे का हो पीतल का हो, कोई भी पात्र आप ले लीजिए, उसमें आपको जल भर के रखना है अपनी गैस के पास में, यानी अपने चूल्हे के पास में आपको एक पात्र में जल भर के रखना है, उसको ढक देना है। हाथ जोड़कर अपने पितरों से विनती करनी है, हे पितृदेव जानकर या अनजान में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ करो, हम पर आप कृपा करो और हम पर आशीर्वाद दो। क्योंकि पितृजन कहते नहीं है बड़े बूढ़ों की दुआ बहुत ही ज्यादा लगती है, तो पितृजन का हमें इस तरीके से ध्यान करना है और उनके लिए एक पात्र में हमें जल जो है वो भरकर रखना है पूरी रात्रि के लिए। सुबह में उठकर वह जल आप किसी भी क्यारी में डाल दें, किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। आप इस तरीके से प्रयोग करके देखिए, आपको पितृ दोष से बहुत ही जल्द निजात मिलेगी। दूसरा आपको मैं बता दूं, आप लोगों को पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए एक और उपाय करना है। जब भी आप अपने घर में रोटी बनाए तो पहली रोटी जो बनाए वो हमारे देवी देवताओं को भी समर्पित होती है और हमारे पितरों को भी समर्पित होती है। तो उसमें आप गुड़ रख के गाय को दें। दोस्तों जब हम गुड़ रखकर रोटी को गाय को देते हैं तो इससे हमारे पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है, यानी हमारे पितृजन जो है वो शांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि शराबी व्यक्ति के ऊपर एक लोटे जल का किस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे शराब की लत शराबी व्यक्ति की जड़ से खत्म होने लगे या शराबी व्यक्ति अपने आप ही शराब की आदत को छोड़ने लगे। आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति आए तो सबसे पहले आपको उससे कोई लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, आपको उससे मतभेद नहीं करना है, आपको अपनी बात उसे नहीं रखनी है। आप शांति से घर में उसको भोजन दीजिए और जो भी आप वो अपना कार्य
कर रहा है उसको करने दीजिए। आपको क्या करना है, जब शराबी व्यक्ति सो जाए उसके बाद आपको काम करना है। जब शराबी व्यक्ति सो जाए तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है दोस्तों। पात्र आप चाहे कोई सा ले लीजिए, पीतल का, तांबे का या स्टील का, आपके पास जो भी पात्र है उसमें आप जल लीजिए। उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद दोस्तों जब शराबी व्यक्ति सो जाए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, तब आपको ये उपाय करना है। उसके ऊपर से आपको 7 बार उतार लेना है। आपको 7 बार उतार लेना है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको बोलना है, यदि इनके ऊपर कोई किसी ने किया कराया हो या किसी भी प्रकार की गलत संगत का असर हो या किसी भी प्रकार से इनके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, उससे मुक्ति हो और आपके घर में जो भी शराब रूपी समस्या है वह इस जल में समाहित हो जाए। और आपको 7 बार उसके ऊपर से उतार कर उसके पैर की तरफ से आपको छुआकर वह जल उस शराबी व्यक्ति के बिस्तर के नीचे आपको रख देना है। दोस्तों हमने कई बार सुना है रात्रि के समय निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो घूमती है, साथ में पितृजन भी हमारे घर में आते हैं। जो भी समस्या उस शराबी व्यक्ति के ऊपर होगी, वह कहते हैं कि कभी कभी हमने देखा है कि हमने स्टोरी भी सुनी है कि रात्रि में व्यक्ति को प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए उसकी आत्मा उठी और वो पानी पीने लगी, इतने में ही व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। तो यानी दोस्तों हम सब समझते हैं ऊर्जाएं होती हैं, चारों तरफ घूमती हैं। आपको जो जल है वो रात्रि के समय रख देना है। यानी जितनी भी उस शराबी व्यक्ति में नेगेटिव ऊर्जा होगी दोस्तों, वह सब रात्रि भर में उस जल में समाहित हो जाएगी। उसके बाद आपको सुबह में उठकर उस जल को क्या करना है, किसी भी आपको बहते हुए जल में बहा देना है। यदि ये संभव नहीं है, क्योंकि नहीं संभव है ये, तो आप अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पे कहीं एक कॉर्नर पर डाल दीजिए, जिस पर कहीं किसी का पैर ना पड़े, या आप अपने घर के गमले में भी उस जल को डाल सकते हो। अब आप बात करेंगे ये कार्य आपको किस दिन करना है। दोस्तों ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये जो कार्य है वो लगातार काफी दिनों तक करते रहना है। आप काफी दिनों का मतलब आप 1 महीने तो कम से कम करके ही देखिए। आप देखेंगे कि आपके शराबी व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव होने लगा है, शराबी व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। दोस्तों क्यों ना एक कदम अपने घर में खुशहाली की तरफ हर महिला, हर माँ, हर बेटी, हर पत्नी बढ़ाए, क्योंकि हर पत्नी का कर्तव्य होता है या हर माँ का कर्तव्य होता है अपने घर की खुशियों को ध्यान में रखे। दोस्तों ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शराबी व्यक्ति के जीवन में आप ज्यादा उथल पुथल ना करें, क्योंकि हमें पता है जब हम उसको कई बार रोक चुके, कई बार मना कर चुके, उसके बावजूद भी वह घर में शराब का सेवन करके आ रहा है, कलेश कर रहा है, बच्चों को नहीं देख रहा है, तो फिर हमें उससे कलेश करने से या उससे हमें किसी भी प्रकार से मतभेद करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें अपने रास्ते पर चलना है, अपने कर्तव्यों को करते रहना है और अपने जीवन में खुद से ही सोचना है कैसे बदलाव आए। बदलाव इसी तरीके से आते हैं। इसी के साथ एक और ट्रिक देना चाहूंगी, माता बहनों को चाहिए अपने घर में पूजा पाठ का माहौल बनाना चाहिए। घर की कोई सदस्य करे या ना करे, लेकिन आपको अपना समर्पण जो है वो भगवान को कर देना है। दोस्तों आप विश्वास करिए, जब आप किसी भी भगवान की शरण में चले जाते हो या आप जिसको भी अपना जीवन का आधार मान लेते हो, तो विश्वास करिए किसी खास उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो आप चाहते हो आपको आगे चल के किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी विशेष उपाय को करने की जरूरत ना पड़े, तो आप लोग अपने जीवन में एक आराध्य बना लीजिए, उनको अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हुई, मेरे द्वारा कही हुई हर बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र दूसरे को ज्ञान की ओर ले जाएगा, व्यक्ति के जीवन में प्रकाश कर देगा। इसी के साथ दोस्तों मेरा हर संभव प्रयास रहता है अपनी हर माता बहन के जीवन को खुशियां प्रदान करने के लिए, वह मेरी हर माता बहन अपने जीवन में सुख प्रदान करे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।